Hello student, good morning to all of you. Today my topic is displacement reactions. तो जैसा कि हम लोगों ने इस अध्याय में अभी तक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के तहत संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अब तीसरा जो है वह विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन का शाब्दिक अर्थ ही है कि एक परमाणु या अणु दूसरे परमाणु या अणु को प्रतिस्थापित करेगा, हटा देगा। तो विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक क्रिया कारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। थोड़ी कठिन परिभाषा इसमें है, सरल परिभाषा देखेंगे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के एक परमाणु या परमाणु समूह द्वारा दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को हटाया जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के एक परमाणु अथवा परमाणु समूह द्वारा दूसरे परमाणु अथवा परमाणु समूह को हटाया जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ सक्रिय ज़्यादा रहेंगे, जो अणु सक्रिय ज़्यादा रहेगा, जो परमाणु सक्रिय ज़्यादा रहेगा, मतलब क्रियाशील ज़्यादा रहेगा, वह कम क्रियाशील परमाणु को या अणु को या परमाणु समूह को वह प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। जैसा कि अभी आगे जब चलेंगे तो जब हम लोग पढ़ेंगे धातु और उनके धातुकर्म, जब धातुकर्म चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व, जो धातु ऊपर रहते हैं वे नीचे के धातु या तत्व को विलयन से हटा देते हैं। आप देखेंगे अभी आगे चैप्टर में हो है, लेकिन यहाँ उदाहरण थोड़ा सा देखा जाएगा। और जब उस चैप्टर में हम लोग धातुकर्म वाले चैप्टर में चलेंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक विद्युत रासायनिक श्रेणी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कक्षा 10 के विज्ञान में कई प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विद्युत रासायनिक श्रेणी का अत्यधिक महत्व है, तो इसलिए उसको जानना अति आवश्यक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के एक परमाणु अथवा परमाणु समूह द्वारा दूसरे पदार्थ के परमाणु अथवा परमाणु समूह का विस्थापन होता है, प्रतिस्थापन होता है या उसको हटाया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक सक्रिय तत्व या परमाणु समूह कम सक्रिय तत्व या परमाणु समूह को हटा देता है। उदाहरण के अनुसार जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में आयरन में लोहा की पत्ती डाली जाती है तो आयरन धातु तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबे को विस्थापित कर देता है, जिससे उसका नीला रंग धीरे धीरे हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या कारण है कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की छड़ डालने पर नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो इसका उत्तर बताएंगे क्योंकि कॉपर सल्फेट में जब लोहे की छड़ डालते हैं तो लोहा या आयरन
कॉपर से अधिक सक्रिय है। लोहा या आयरन तांबे से अधिक सक्रिय है, तो इसलिए लोहा तांबे को विलयन से हटा देता है और बन जाता है FeSO4 हरे रंग का विलयन। तो रिएक्शन होगा CuSO4 प्लस Fe, तो Cu हट जाएगा, Fe वहाँ चला जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो इस प्रकार आपने देखा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डालने पर या आयरन की छड़ को डालने पर नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसी तरह जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पत्ती डाली जाती है तो जिंक सल्फेट तथा कॉपर तैयार होते हैं। CuSO4 अब Fe के स्थान पर Zn हो जाएगा, जिंक परमाणु क्रमांक 30, तो Zn चला जाएगा Cu के पास, Cu निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो इस प्रकार जिंक गया Cu के पास, Cu निकल गया बाहर, जिंक सल्फेट बना। Fe गया Cu के पास, Cu निकल गया बाहर, FeSO4 बना। ये दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जैसा कि आप देख कर के भी पता लगा सकते हैं कि एक परमाणु अथवा परमाणु समूह द्वारा दूसरे परमाणु अथवा परमाणु समूह का विस्थापन हुआ है, उसको हटाया गया है। जो सक्रिय था, जो अधिक सक्रिय था, वो कम सक्रिय वाले को हटा दिया है। जो अधिक क्रियाशील था वह कम क्रियाशील वाले तत्व या परमाणु को हटा दिया है। तो इस प्रकार यही इसकी पहचान है, एक हटेगा उसके स्थान पर दूसरा आ जाएगा और उत्पाद आपके बन जाएंगे। अब हम इसका कुछ प्रयोग देखते हैं ना कि कैसे विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है। क्रियाकलाप 1.9, तो क्रियाकलाप 1.9 यह विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में प्रयोग है। उद्देश्य विस्थापन अभिक्रियाओं का प्रयोग विधि से अध्ययन करना। विस्थापन अभिक्रियाओं का प्रयोग विधि से अध्ययन करना। तो हम प्रयोग विधि से अध्ययन करेंगे किसका? विस्थापन अभिक्रिया का। आवश्यक सामग्री एवं उपकरण हमारे पास क्या होने चाहिए? लोहे की कीलें होने चाहिए, रेगमाल पेपर, परख नलियाँ, कॉपर सल्फेट इत्यादि। रेगमाल पेपर से लोहे की छड़ को साफ किया जाएगा जिससे रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए वह तत्पर हो जाए, वह सक्रिय हो जाए। तो परख नली के द्वारा हम क्या करेंगे? परख नली के द्वारा इसे सेट करके लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे और इसको स्टैंड से कस देंगे। कसने के बाद ऊपर से देखते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का नीला विलयन धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो कैसे करना है इसको? क्रिया विधि माने वर्क फंक्शन, वर्क मेथड। तो वर्क मेथड में क्या करेंगे? नंबर 1, लोहे की 3 कील लीजिए। लोहे की हमें 3 कील लेना है, उसे उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। हमने पहले ही बताया कि रेगमाल पेपर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब उस पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की पतली चीमड़ परत जमी रहे, क्योंकि रेगमाल पेपर से साफ करने पर वो परत हट जाती है जिससे सतह चमकीला हो जाता है और धातु या अन्य पदार्थ की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो हमें 3 कील लेना है, उन्हें रेगमाल पेपर से साफ कर लेना है। नंबर 2, ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट विलयन लीजिए। तीसरा, 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए। लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए। तुलना करने के लिए 1 कील को अलग रखिए। नंबर 4, 20 मिनट बाद दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। 5वां, परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के
नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। जब आप तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। हम देख रहे हैं 2 परखनली हैं और दोनों परखनली में 10-10 ml कॉपर सल्फेट डाला गया है। तो परखनली ए और परखनली बी दोनों में 10-10 ml 10-10 मिलीलीटर हमें क्या मिल गया है, कॉपर सल्फेट। अब दोनों में हमें क्या करना है, ले जाकर के कील को डाल देना है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी गई कीलों से कीजिए। हमें 3 कील लेना है, 1 कील को बाहर रख देना है, 2 कीलों को अलग अलग डाल देना है। तो आप देखेंगे कि जो बाहर रखी गई थी, जो बाहर है उस पर भूरे रंग की परत नहीं चढ़ पाती है, जो बाहर रखी है, लेकिन जो विलयन में डाला गया है उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो हम देखेंगे क्या, परखनली ए में रखे कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला हो जाता है। लोहे की कील जिसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया था उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। निष्कर्ष, लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबा को विस्थापित कर देता है। यह विस्थापन अभिक्रिया इस क्रियाकलाप में निम्न प्रकार होती है। Fe प्लस CSO4 FeSO4 प्लस Cu, एक्वस CSO4 का एक्वस विलयन बना, FeSO4 का एक्वस हो गया, तो आपका Cu अलग हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो या समस्या हो तो विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित सारे तथ्यों को कमेंट के माध्यम से बताइए और समस्या का समाधान पाइए। जय हिंद, जय भारत।